दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं हूं आपके साथ शेरिन। आप सभी ने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी कि पहले चोरी और बाद में सीना जोरी। और आज यही कहावत जो है वो विपक्ष पर पूरी तरीके से सत्यापित साबित होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, आज जहां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो पहले लाल किले पर नहीं जा पहुंच पाते हैं और अब कांग्रेस की तरफ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। और आज पवन खेड़ा ट्वीट कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जी हाँ, पवन खेड़ा ने इस पूरे मसले पर 2 ट्वीट किए हैं, जिस पर पहले वो ये कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो लाल किले पर नहीं पहुंच पाए, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो काफी ज्यादा इससे नाराज नजर आ रही है। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह समझना चाहिए कि उनकी रूढ़ व्यवस्था के कारण मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी पार्टी के ही हेडक्वार्टर नहीं पहुंच पाए तो वो लाल किले कैसे पहुंचते। और इसी के साथ पवन खेड़ा का ये कहना है कि विपक्ष से तो अपेक्षा की जाती है कि वो प्रोटोकॉल का पालन करे, पर वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को लेकर जो भाषा शैली या फिर जो निशाने साधे गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, इस पर क्यों ना विचार करें विपक्षी पार्टियां। इस तरीके से जो है वो बातें और ट्वीट किए गए हैं पवन खेड़ा की तरफ से, जो कि ये दर्शा रहे हैं कि एक तरफ पवन खेड़ा का लाल किले पर ना जाना, प्रोटोकॉल का ना पालन करने को लेकर, जहां एक तरफ ये कहना चाहिए जिस तरीके से आज बौखलाहट जो है वो विपक्षी पार्टियों की दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को लेकर भी आज दिक्कत होने लगी है इन विपक्षी पार्टियों को, जो कि अपनी गलतियां मानने के लिए कभी आगे नहीं आती है, गलती करने के बावजूद भी। इतना ही नहीं बल्कि पवन खेड़ा ने यह भी कहा, क्या हमें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने मुख्यालय पर झंडा फहराने का अधिकार नहीं है। इस तरीके से बातें करने वाले पवन खेड़ा के ऊपर आज जनता ही निशाना साध रही है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद ये लगातार बौखलाहट सामने आ रही है। चाहे बात करें हम पवन खेड़ा की, जो कि एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं, और रूट यानी कि अगर हम बात करें रूट एडवाइजरी की, जो कि कल ही जारी हो चुकी थी, क्योंकि एक दिन पहले ही रूट तैयार कर लिया जाता है, और आज उस रूट को लेकर ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस रूट की वजह से और इतनी ज्यादा ट्रैफिक होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तक नहीं निकल पाते तब तक किसी को मौका नहीं दिया जाता, काफी ज्यादा व्यवस्था टाइट रहती है। इस तरीके से बात करने वाली विपक्षी पार्टियां आज किस तरीके से बहाने बना रही हैं, वो भी उस आजादी के दिन को लेकर, जिस आजादी के दिन, जिस स्वतंत्रता दिवस को लेकर आज हर भारतीय को ये गर्व होता है कि आज ही का वो दिन है जिस दिन भारतीयों को अंग्रेजों से आजादी मिली थी, हमारे उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के काफी सालों के मेहनत करने के बाद, और आज और अपना खून पसीना या फिर अपनी जान गंवाने के बाद जो है ये आजादी भारत देश के लिए 200 सालों के बाद मिली थी। पर आज किस तरीके से कांग्रेस पार्टी आज के दिन भी राजनीति करती हुई नजर आ रही है। पहले पवन खेड़ा ने ट्वीट किया, और उससे पहले की अगर हम बात करें कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि आज लाल किले पर नहीं पहुंच पाए और उनकी कुर्सी जो है वो खाली पड़ी थी, जिसके बाद उनकी तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री हम नहीं पहुंच पाए, रूट एडवाइजरी का जिक्र और अपनी सेहत की बात जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी की गई थी। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये तक कहा कि जो लोकतंत्र का ढोल बजाते हैं वो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों का मुंह बंद करा देते हैं, सदन में माइक बंद कर दिए जाते हैं। तो आज ये तमाम चीजें दिखाई दे रही हैं कि किस तरीके
से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती हुई लोकप्रियता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बोले गए वो तमाम शब्द जो कि आज उन्होंने लाल किले की प्राचीर से बोले। जी हाँ, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 2024 में फिर एक बार वो वापस आ रहे हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया है कि ये जो 140 करोड़ की जनता है, ये परिवार है हमारा और ये 2024 में हमारा साथ देने वाला है। एक तरफ देश की जनता को परिवार कहा देश के प्रधानमंत्री ने, तो वहीं दूसरी तरफ परिवारवाद को लेकर हमला बोला गया और आज उन्हीं चीजों को लेकर जो है वो बौखलाहट दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी की। क्योंकि विपक्षी पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस जो है वो विपक्षी पार्टियों में एक बड़ी पार्टी है और परिवारवाद भी सबसे ज्यादा जो है वो कांग्रेस में ही देखा जाता है। और परिवारवाद से लेकर भ्रष्टाचार को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर एक बार अगर विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा है और इसीलिए एक के बाद एक बड़े नेता जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद जो है वो इस कदर बौखलाए हुए हैं कि ट्वीट के माध्यम से या फिर हम कहें कि ट्विटर कहे जाने वाले एक्स के नाम पर वीडियो बनाई जा रही हैं, पोस्टें डाली जा रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी विपक्षी पार्टियों से सवाल पूछे जा रहे हैं कि एक तरफ देश की आजादी का दिन है जहां राजनीति छोड़कर देश की जनता के सामने और इस दिन को और इस आजादी को फिर एक बार बनाना चाहिए, इस आजादी के दिन को मनाना चाहिए, इस पर्व को मनाना चाहिए। पर आज फिर एक बार राजनीतिक पार्टियां राजनीति करती हुई नजर आ रही हैं और इसी राजनीति और 2024 के चुनावों को लेकर जो गठबंधन तैयारी कर रहा है कहीं उस पर कोई आंच ना आ जाए और इसीलिए लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से प्रोटोकॉल पर प्रोटोकॉल तोड़े जा रहे हैं। इसीलिए कभी हेडक्वार्टर का बहाना लगाया जा रहा है तो कभी ये कहा जा रहा है कि रूट की वजह से या फिर ट्रैफिक की वजह से वो लोग वहां नहीं, यानी कि लाल किले नहीं पहुंच पाए और यही बड़ा कारण रहा कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे की जो कुर्सी थी वो भी लाल किले पर जो वहां पे सेट की गई थी, जहां पर बैठना था मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए, वो कुर्सी भी खाली पड़ी रही। और आज उसी तमाम मुद्दे को कवर करने के लिए, क्योंकि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, आज सोशल मीडिया के माध्यम से देखें तो देश की जनता भी इस मुद्दे पर लगातार सवाल उठा रही है कि आज हमारे देश का विपक्ष इस कदर राजनीति करने में लग चुका है कि वो इस तरीके के पर्वों के बारे में सोचता ही नहीं है, कभी एक मंच पर आने की बात की ही नहीं जाती है। अब देखना अहम रहेगा कितने और नेताओं की इस पूरे मामले पर जो है वो बयानबाजी सामने आती है, क्योंकि कांग्रेस के नेता एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे तो वहीं दूसरी तरफ पवन खेड़ा, और अगर हम बात करें इसी के साथ तमाम ऐसे राजनीतिक नेता हैं जो कि एक के बाद इस तरीके के बयान जो हैं वो दे रहे हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें, निशाना जो है वो साधा जा रहा है बीजेपी की तरफ से और अमित मालविया ने भी कांग्रेस के ऊपर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि थैंक यू फॉर सेइंग दैट वी ऑलवेज नो कांग्रेस पुट पार्टी बिफोर द नेशन, द प्रोग्राम रेड फॉर इज द कलेक्टिव सेलिब्रेशन व्हेन द एंटायर नेशन comes together. Timing of the party program can always be tweaked. In any case, we know have at least 5 more years to learn and improve. Hopefully, Congress think beyond party and dynasty in the time to come. पवन खेड़ा की बात का जवाब देते हुए जो है वो अमित मालवीय ने ये ट्वीट किया है जिस पर उन्होंने लिखा है कि आपका धन्यवाद ये तमाम चीजें कहने के लिए। हमें पता है कि कांग्रेस हमेशा ही पार्टी को नेशन यानी कि देश से पहले रखती है और जो प्रोग्राम आज लाल किले पर रखा गया था वो कोई राजनीति करने के लिए नहीं बल्कि पूरे देश को एक साथ लाने के लिए किया जाता है। जी हाँ, कांग्रेस को लेकर ये बड़ा हमला और बड़ा करारा जवाब जो है वो पवन खेड़ा के लिए अमित मालवीय ने दिया है कि हमें पता है कि कांग्रेस हमेशा ही देश से पहले जो है वो अपनी पार्टी को रखती है और ये तमाम चीजें अब कांग्रेस को सीखने की जरूरत है और इसीलिए आने वाले 5 साल जो हैं उसमें भी कांग्रेस को सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इस तरीके से जो ट्वीट किया गया है अमित मालवीय की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अमित मालवीय ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि आने वाले 5 साल
साल जो हैं वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही हैं। और ये विपक्षी पार्टियां जो राजनीति के चलते नेशन को लेकर इस तरीके की बातें करती हैं, उन्हें 5 साल का मौका और दिया जाएगा ये तमाम चीजें और प्रोटोकॉल लर्न करने के लिए, यानी कि सीखने के लिए। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।